जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं तथा प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो आरेख बनता है वो आरेख कैसे बनता है और इस आरेख से संबंधित जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सभी को हम बहुत बारीकी से समझेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करता हूं बिना किसी देरी के। ठीक है, देखिए यहां रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन क्या है। चलिए मैं सबसे पहले लिख दे रहा हूं फिर आपको मैं समझाता हूं। चलिए परिभाषा समझते हैं। परिभाषा क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ती है तो प्रकाश की किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ पर पड़ती हैं तो वह परावर्तित होकर उसी माध्यम में लौट जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नहीं समझ में आया? चलिए आपको भी समझ में आता है। देखिए यहां पर देखिए जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार, चिकने का मतलब तो आप समझते ही होंगे, पॉलिशदार ये जो पृष्ठ है ये क्या है। चलिए आपको भी हम बनाकर डायग्राम में समझाते हैं। ठीक है, फिर वहां से आप इसका जो प्रकाश का परावर्तन है आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पूरा कॉन्सेप्ट आपके अभी यहाँ पर समझ में आएगा। आप डोंट वरी, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, आपके पूरा सा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप यदि लिखना चाहें तो लिख लीजिए, अन्यथा मैं आपको इसका जो डायग्राम है यानी कि जो उसका आरेख है वो बताता हूं। ठीक है, चलिए इसको हम साफ करते हैं। चलिए इसके इंपॉर्टेंट जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंटों को आप समझ लीजिए, फिर आप इसका जो आरेख है आप समझ जाएंगे। देखिए जितने भी यहां पर मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं उन पॉइंटों को सबसे पहले आप समझ लीजिए, फिर उन्हीं पॉइंटों की सहायता से आपको हम आरेख समझाएंगे। ठीक, जब आप आरेख समझ जाएंगे तो इसकी जो परिभाषा है आप तुरंत आप मन ही से बना लेंगे। भाई परिभाषा ये आप मन से भी बना सकते हैं। जब आप इसका आरेख समझ लेते हैं तो परिभाषा आप मन से भी बना सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट है पॉइंट में लिखा दे रहा हूं, फिर उसके बाद आप आरेख आपको बताता हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहला जो पॉइंट है चलिए लिखिए यहां पर। देखिए सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए। मैं जितने भी यहाँ पॉइंट बता रहा हूं उन पॉइंटों को आप बकायदा आप नोट कीजिए, क्योंकि वो पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए सबसे देखिए पहला पॉइंट क्या है। पहला पॉइंट चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ठीक है, ये क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि हिंदी में लिखेंगे परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ। चलिए लिखिए परावर्तक पृष्ठ क्या होता है। चलिए लिखिए, चलिए लिख लेते हैं। परावर्तक जो पृष्ठ होता है नहीं, रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस होता है परावर्तक पृष्ठ होता है। चलिए वो लिखिए। देखिए परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं? तो आपतित किरण जिस पृष्ठ से टकराती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये इतना पॉइंट आप लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आपको बता दे रहा हूं, आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब आप देखते हैं परावर्तक पृष्ठ होता क्या है। चलिए यहां पर आप समझते हैं जो परावर्तक पृष्ठ है। देखिए यहां पर समझिए, ये आपका परावर्तक पृष्ठ देखिए। ठीक है, अब इस पे हम कलाई कर देते हैं, यानी पेंट कर देते हैं। Pb3 लेड ऑक्साइड से इसको हम कलाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका परावर्तक पृष्ठ, इसको नाम देते हैं M1, इसको नाम देते हैं M2। ये है आपका परावर्तक पृष्ठ। देखिए आप लिखने के साथ में आप समझेंगे तो आपके ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे, यानी दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए दूसरा पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हिंदी में लिख देते हैं इसको कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है? चलिए लिखिए आपतन बिंदु क्या है। तो देखिए आपतन बिंदु क्या है, लिखिए परावर्तक जो पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। देखिए बहुत ही आराम से मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिए। देखिए
ये आपतित किरण क्या है अभी आपको सभी समझ में आएगा। यहां पर आप पहले समझे कि ये है आपका आपतन बिंदु। क्या है? ये है आपतन बिंदु। एक मिनट, थोड़ा ये बीच में लिख करें। यहां पर देखिए, ये है आपतन बिंदु। आप ऐसे समझ लीजिए, अभी आपके समझ में पूरा से आ जाएगा। ठीक है, चलिए आपतन बिंदु हो गया। अब उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिए, लिखिए तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट आप लिख लीजिए नॉर्मल। क्या लिख लीजिए? नॉर्मल। नॉर्मल हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं हिंदी में? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? चलिए देखिए, अभिलंब लिख लीजिए। देखिए अभिलंब क्या होता है, लिखिए यहां पर कि परावर्तक पृष्ठ के जो आपतन बिंदु है, आप परावर्तक पृष्ठ से आपतन बिंदु के लंबवत खींची गई रेखा को ही अभिलंब कहते हैं। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, ये है अभिलंब। ठीक, ये हो गया अभिलंब। चलिए फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। चौथा पॉइंट हमारा क्या है? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं इसको आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण क्या है? चलिए इसके बारे में लिखिए, आपतित किरण क्या है? आपतित किरण में आप लिखेंगे कि परावर्तक पृष्ठ से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ से टकराने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। यह है आपतित किरण। ठीक है, यानी आपतित किरण, आने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे आ रहे हैं, ऊपर से आ रही है, तो ये आपतित किरण हो गई। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, छठा, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं इसको परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? ठीक है, चलिए लिख लीजिए, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को ही परावर्तक आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, तो ये है आपतित किरण। देखिए आपतित किरण यानी कि वापस जाने वाली किरण को ही आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम पॉइंट लिखेंगे, सातवां। 1 2 3 4 5। एक मिनट, ये 4 होगा, ये 4 है, ये 5 है, अब यहां पर 6 होगा। 6 पॉइंट क्या लिखेंगे? 6 पॉइंट में लिखेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण क्या होता है? चलिए इसके बारे में लिखिए, आपतन कोण क्या होता है? तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, देखिए ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ये परावर्तित किरण है। ठीक है, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को ही आपतन कोण कहते हैं। इसको ही आपतन कोण कहते हैं। नीचे एक पॉइंट और लिख लीजिए, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लीजिए, सातवां पॉइंट क्या है, फिर आपको सब समझाता हूं। सातवां पॉइंट लीजिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? इसको कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। चलिए परावर्तन कोण क्या है? चलिए यहां पर लिख लीजिए कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को ही परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, तो ये देखिए, ये परावर्तन कोण है। ठीक है, इसको एक पॉइंट आप ले लीजिए, इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए यहां पर मैंने आपको 7 पॉइंट लिखाए हैं। 7 पॉइंट को आप देख लीजिए, 7 पॉइंट आपको यहां पर हमने लिखे हैं। इन 7 पॉइंट को आप
अच्छे से तैयार कर लीजिए, फिर इसके बाद आपको डायग्राम समझ में आएगा। अब डायग्राम आप समझ लेते हैं, डायग्राम में है क्या। देखिए देखिए सबसे पहले देखिए आप इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा में आपने क्या लिखा है कि प्रकाश की किरण जब किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ, देखिए ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना, ये चिकना भी है और पॉलिशदार, यानी कि इस पे देखिए पॉलिश भी की गई है, यानी पेंट भी किया गया है, तो ये पॉलिशदार पृष्ठ है। इसको चलिए लिख देते हैं, क्या है ये, पॉलिशदार पृष्ठ। इसको आप हिंदी में लिख लीजिए परावर्तक पृष्ठ। क्या लिख लीजिए, परावर्तक पृष्ठ आप लिख लीजिए हिंदी में, ठीक है। चलिए देखिए परिभाषा में हमने क्या लिखा कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ से टकराती है तो वह उसी माध्यम में लौट जाती है। माध्यम समझिए, यहां पर माध्यम क्या है कि माध्यम दो होते हैं, एक होता है विरल माध्यम और दूसरा होता है सघन माध्यम। कौन होता है, विरल माध्यम एक होता है, एक मिनट, एक होता है विरल माध्यम, दूसरा होता है सघन माध्यम। देखिए यहां पर सघन माध्यम, सघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, तो विरल माध्यम जैसे कि आप ले लीजिए वायु, और सघन माध्यम ले लीजिए जैसे कि कांच या फिर जल हो गया, ठीक है। देखिए प्रकाश की किरण देखिए विरल माध्यम से चलकर आई, विरल माध्यम से आती है और ये फिर से विरल ही माध्यम में चली जाती है, तो इसका मतलब वही है कि ये एक जिस मार्ग से आती है उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी जिस माध्यम से प्रकाश की किरण चलकर आती है परावर्तित होकर ये उसी माध्यम में चली जाती है, ठीक। इसी घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक। ये क्यों, चलिए सबका नाम यहां पर हम लिख देते हैं। ये है अभिलंब, यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब हो गया। ये होता है रिफ्लेक्टेड रे, क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या है, इंसिडेंस रे, इंसिडेंट रे। भाई स्पेलिंग देख लीजिएगा, वही गलत भी हो सकती हैं, ठीक है। चलिए इंसिडेंट रे हो गया, और ये हो गया आपका आपतन कोण, आपतन कोण हो गया, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये क्या है, परावर्तन कोण, क्या है, परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इंग्लिश में, ठीक है। चलिए ये क्या है, ये कौन सा बिंदु, तो ये है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, ठीक है। कुछ और बचा नहीं, सारा कुछ हमने यहां पर लिख दिया है, ठीक है। देखिए ये पूरा है प्रकाश का परावर्तन। भाई प्रकाश के परावर्तन में इसके अलावा कुछ नहीं है, यानी कि इसके अलावा बोर्ड परीक्षा में पेपर की दृष्टि से और कुछ नहीं पूछा जाता है, बस इतना ही पूछा जाता है। देखिए पेपर में क्या पूछेगा, पेपर में आपसे पूछेगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसका नियम लिखिए। इसके देखिए दो नियम होते हैं, प्रकाश का जो परावर्तन इसके दो नियम है, नियम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और नियम पूछता है और इसका आरेख पूछता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। ये जितने भी पॉइंट मैंने आपको ये 7 पॉइंट बताए हैं, ये पॉइंट केवल और केवल आपको याद करने के लिए। आप जब ये इन पॉइंट को समझ लेते हैं तब आप इस फिगर को, आप मतलब इस आरेख को आप तुरंत बना लेंगे, चुटकी बजा के बजा लेंगे। देखिए इस फिगर में कुछ नहीं है, मेरे बहुत ही सिंपल फिगर है, आप इतने पॉइंट को आप याद कर लीजिए, फिर इनसे आप इस फिगर को आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस यही रहा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में आप जरूर बताइए कि वीडियो हमारा आपको कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लव यू, बाय बाय, टेक केयर।